छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने किसी युक्ति को सोपाधिक कथन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म के अनुरूप बनाकर उसकी वैधता और अवैधता का परीक्षण पुनर्कथन यानी टॉटोलॉजी के आधार पर किया। आज हम लोग संयुक्त कथन के एक अन्य रूप जिसे शाब्दिक समता यानी शाब्दिक सम मटेरियल इक्विवेलेंस कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा सत्ता सारणी द्वारा उनकी समानता एवं तार्किक समता स्पष्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर शाब्दिक सम और तार्किक सम दो पार्ट दिए गए हैं, मटेरियल इक्विवेलेंस एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। पहले हम आज शाब्दिक सम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मटेरियल इक्विवेलेंस यानी शाब्दिक सम क्या है? जब दो संयुक्त कथन, हम लोग इस पाठ में कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट पहले 4 प्रकार हम जान चुके हैं। संयोजन यानी कि डॉट के लिए संयोजन, विकल्पन यानी डिजंक्शन, निगेशन निषेध और सोपाधिक कथन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रतिपत्ति वाक्य, हेतुमत वाक्य 4 प्रकार हो गए। अब हम जब दो संयुक्त कथन सत्यता मूल्य ट्रुथ वैल्यू में एक जैसे हों, अर्थात दोनों कथन एक साथ सत्य हों, या तो एक साथ सत्य हों या दोनों कथन एक साथ असत्य हों, तो ऐसे कथनों को शाब्दिक सम कहते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रुथ वैल्यू में सत्ता सारणी में जब दिखाएंगे उनको, तो या तो वे एक साथ सत्य होंगे या एक साथ दोनों एक साथ असत्य हों, तो ऐसे कथनों को शाब्दिक सम कहते हैं। शाब्दिक सम कथनों में केवल तात्विक सत्यता या मटेरियली, इसका नाम ही रखा गया है शाब्दिक सम मटेरियल इक्विवेलेंस, यानी कि केवल तात्विक जो अंदर मूल होता है, मूल शब्द होता है, वही सत्य होता है। ऐसे कथनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया सकता। सबसे बड़ी बात है, ये जो दो कथन होते हैं आपस में एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरित या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। केवल उनका सत्ता मूल्य एक समान होता है, ट्रुथ वैल्यू केवल उनका एक समान होता है। अब देखिए अंग्रेजी में, मटेरियली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ओनली देयर ट्रुथ वैल्यूज आर द सेम, केवल उनका सत्ता मूल्य क्या होता है? समान होता है। बट दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर, क्यों? लेकिन वो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इसमें तात्विक सत्ता कैसे होती है। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट लिया गया है कथन, अर्थ इज लॉन्गर देन द मून, अर्थ इज लॉन्गर देन द मून, जो चंद्रमा है पृथ्वी से छोटा, यानी कि अर्थ जो है चंद्रमा से लंबा है या बड़ा है। पहला कथन है हमारा ये। दूसरा कथन है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है। दो कथन हैं, ये दोनों सही हैं। आप देख रहे हैं अर्थ जरूर मून से बड़ा होता है और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। ये दोनों कथन शाब्दिक सम हैं। शाब्दिक सम क्यों हैं? क्योंकि दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। सत्य होने की वजह से क्या है? ये शाब्दिक सम है। और इसमें तात्विक सत्ता अपनी अपनी जगह दोनों की है, किंतु इन कथनों को एक दूसरे के स्थान पर स्थापित प्रतिस्थापित नहीं किया सकता, एक दूसरे के स्थान पर प्रस्थापित नहीं किया सकता, अतः ये शाब्दिक सम है। ठीक ना? यहाँ पर टी और एफ की उनकी तात्विक सत्ता होती है। ठीक ना? अब देखिए एक अन्य उदाहरण दिया गया है। हाँ, कथन क्या है? ऑल रेप्टाइल्स आर पॉइजनस, सभी रेंगने वाले जीव क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। हमारा पहला वाक्य है एंड नो रेप्टाइल्स आर पॉइजनस, कोई भी रेंगने वाले जीव कीड़े जहरीले नहीं होते हैं। ये दोनों कथन आर मटेरियली इक्विवेलेंट, शाब्दिक सम है। क्यों? बिकॉज दे आर बोथ फॉल्स, ये दोनों क्या है? असत्य हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेंगने वाले जीव जहरीले भी होते हैं और कुछ जहरीले नहीं भी होते हैं, इसलिए दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। लेकिन और ये एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। अब हम शाब्दिक सम के बारे में कुछ और विस्तार से जानेंगे। शाब्दिक सम के लिए 3 बार सिंबल
का प्रयोग करते हैं। 3 लाइनें होती हैं हॉरिजॉन्टल और इसको प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं। ट्राई बार के 3 बार सिंबल का ये कुछ पुस्तकों में 3 बार सिंबल के स्थान पर एरो, लेटा हुआ एरो दिखाया गया, इस तरह का निशान दिया गया है। लेकिन अधिकांश पुस्तकों में, आईएम कॉपी की पुस्तक में इसी तरह का निशान दिया गया, 3 बार सिंबल का निशान दिया गया है। 3 बार सिंबल को शब्दतः सम, इसको क्या बोलते हैं? शब्दतः सम या इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि पढ़ सकते हैं। यदि 2 स्टेटमेंट वेरिएबल पी और क्यू शब्दतः सम हो, पी और क्यू क्या हो? स्टेटमेंट वेरिएबल हैं, शब्दतः सम हो, तो इनका प्रतीक क्या होगा? पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या इसको कहेंगे पी यदि और केवल यदि क्यू। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू एक सत्यता फलनात्मक कथन है। इसे सत्ता सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये संयुक्त कथन है, इसमें 2 वेरिएबल हैं पी और क्यू। पी और क्यू 2 वेरिएबल हैं, तो इसमें 4 लाइनें बनेंगी, हम पहले ही बता चुके हैं। n बराबर 2 है। अब देखिए, इसलिए 4 लाइनें बनेंगी 2 की पावर n सूत्र से। 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4 लाइनें बनेंगी इसमें। अब देखिए, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या विशेषता है? ऊपर कहा गया है आपको, या तो दोनों एक साथ सत्य होंगे या दोनों एक साथ असत्य होंगे, ठीक ना। जैसे देखिए, P के लिए T है, Q के लिए T है, तो P इफ एंड ओनली इफ Q क्या होगा? सत्य होगा, T होगा। अब यदि मान लीजिए P T है, Q F है, तो P इफ एंड ओनली इफ Q क्या होगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सत्ता मूल अलग अलग हैं। यहाँ पर सत्ता मूल सेम है, एक ही है, इसलिए सत्य हो गया है। यानी कि एक ही सत्ता मूल रहेगा तो सत्य होगा, यदि सत्ता मूल बदल जाएगा तो असत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए, तीसरी लाइन में P बराबर F है, Q बराबर T है, तो F और T का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सत्ता मूल क्या है? अलग अलग है। अब देखिए, चौथी लाइन में क्या है? F और F, P और Q दोनों के लिए F है, तो क्या हो गया? दोनों के सत्ता मूल क्या है? एक समान है। एक समान के लिए सत्य हो या असत्य हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असत्य हो फिर भी इसका P इफ एंड ओनली इफ Q क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। F, P और Q यदि दोनों भी F होंगे तभी भी उसका सत्ता मूल क्या होगा? F हो फिर भी P इफ एंड ओनली इफ Q क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ P और Q के एक समान सत्ता मूल T है, अतः P इफ एंड ओनली इफ Q क्या है? सत्य है। और P और इसमें 2 लाइनों में क्या लिखा गया है? 2 लाइनों के लिए दिया गया स्पेशली, यहाँ P और Q की सत्ता मूल अलग अलग हैं, अतः P इफ एंड ओनली इफ Q क्या हो गया? असत्य हो गया। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ P और Q एक समान सत्ता मूल क्या है? F है, तो P इफ एंड ओनली इफ Q क्या है? सत्य है। अब देखिए, शाब्दिक सम की कुछ अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। पहली अवस्था है जब 2 चर कथन P और Q शब्दतः सम, P इफ एंड ओनली इफ Q हो, तो द्विसोपाधिक या उभय सम। बाइकंडीशनल क्या होता है? बाइकंडीशनल 2 स्टेटमेंट इम्प्लाइज वन अनदर, 2 कथन जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिपन्न करते हैं। ऐसे कथन एक दूसरे को शब्दतः प्रतिपन्न करते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। इसे देखिए, इसी कारण P इफ एंड ओनली इफ Q का अन्य रूप हो जाएगा P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P, क्योंकि ये एक दूसरे को शब्दतः प्रतिपन्न कर रहे हैं, ठीक ना। इसी कारण ये P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P होगा। इसे सत्ता सारणी द्वारा सरलता से समानता एवं तार्किक समता दिखा सकते हैं। पहले हम इनकी समानता दिखाएंगे, फिर तार्किक समता बाद में दिखाएंगे। इसके लिए हम देखिए, इसमें 2 वेरिएबल P और Q हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें P और Q n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 2 होगा, इसलिए 2 की पावर n सूत्र से 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर 4।
अब देखिए 4 लाइनें बनेंगी। अब हम 4 लाइनें बनाते हैं। टी टी एफ एफ, यहाँ क्या हो जाएगा टी एफ टी एफ। अब देखिए पी इम्प्लाइज क्यू आप पढ़ चुके हैं। टी और टी का पी इम्प्लाइज क्यू टी होता है, टी और एफ एफ होता है, एफ और टी टी होगा, एफ एफ टी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्यू इम्प्लाइज पी, इधर से चलेंगे। टी और टी क्या हो जाएगा टी, एफ और टी टी, टी और एफ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ एफ टी। अब देखिए इन दोनों को कंजंक्शन करना है, P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P को कंजंक्शन करना है हमको। तो T डॉट T क्या हो जाता है T होता है, F डॉट T क्या होगा F हो जाएगा, T डॉट F F हो जाएगा, T डॉट T T हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अभी पीछे पढ़ आए हैं P इफ एंड ओनली इफ Q क्या होता है, जब दोनों सेम होते हैं तो T होगा, दोनों अगर सेम एक जैसे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सत्ता मूल अलग अलग हो तो एफ होगा। तो देखिए टी और टी क्या होगा यहाँ पर टी, टी और एफ क्या हो जाएगा एफ, एफ और टी एफ, एफ एफ टी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि समानता, ये लाइन और ये लाइन क्या है एक जैसी है। आप देख रहे हैं दोनों के सेम है, दोनों के जो प्रतिस्थापन उदाहरण है कथन है क्या है सेम है यहाँ टी। तो अब देखिए जब दोनों कथन सेम है तो इसको हम तार्किक सम भी दिखा सकते हैं। ये हम अगले भाग में सीखेंगे, लेकिन जगह हमारे पास बची थी इसीलिए हम इसको यहाँ भी दिखा रहे हैं। अब देखिए टी और टी क्या हो जाता है, टी और टी क्या हो जाएगा टी होगा, एफ और एफ क्या होगा टी होगा, एफ एफ टी होगा, टी 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 होगा। अब देखिए तार्किक सम क्यों है ये, क्योंकि जब ये पुनर्कथन आ जाए, इनका सत्ता मूल क्या हो जाए, जब दो शाब्दिक समता वाले कथन, ये शाब्दिक समता वाले कथन है, दोनों क्या है शाब्दिक सम है, ये और ये क्या है आपस में शाब्दिक सम है। शाब्दिक समता वाले कथन सत्ता सारणी द्वारा टाटोलॉजी, टाटोलॉजी यानी पुनर्कथन, पुनर्कथन क्या होता है जब उसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरण क्या हो सत्य हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं टाटोलॉजी कहते हैं। टाटोलॉजी या पुनर्कथन स्पष्ट हो जाए तो उसे आपस में क्या कहते हैं तर्कतः सम कहते हैं, यानी कि आपस में क्या है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या ये पुनर्कथन हो गए हैं, तो इससे क्या पता चलता है ये क्या है सम है। देखिए लेकिन हमारा टॉपिक यहीं तक था, लेकिन हम इसको भी जान लिए। अब देखिए अगला है जब दो चर कथन P और Q शब्दशः सम, if and only if P, if and only P, if and only if Q आकार के हों तो ऐसे कथन तभी सत्य होते हैं जब और केवल जब if and only if उनके दोनों चर कथन एक साथ या तो सत्य हों या असत्य हों। अतः P if and only if Q का सत्ता फलनात्मक रूप ये होगा, क्या कर रहा है दोनों चर कथन एक साथ या तो सत्य हों या दोनों असत्य हों। तो देखिए यहाँ पर एक साथ दोनों को दिखाया गया है या दोनों को असत्य दिखाया गया, दोनों को यहाँ सत्य दिखाया गया है, यहाँ दोनों को असत्य दिखाया गया है। ठीक ना। P if and only if Q क्या कहा गया है, दोनों चर कथन एक साथ या तो सत्य हो या दोनों असत्य हो। P if and only if Q का सत्ता फलनात्मक रूप होगा P डॉट Q वेज निगेशन P डॉट निगेशन Q से सत्ता सारणी द्वारा आसानी से समानता और तार्किक समता स्पष्ट किया जाएगा। देखिए इसमें भी दो वेरिएबल P और Q हैं तो हम बनाएंगे सत्ता सारणी T T F F T F T F। आप जानते हैं लाइनें फिक्स होती हैं, पहले कई बार बता चुका हूं आपको। P डॉट Q T और T क्या हो जाएगा T T F F F T F। अलग अलग कथन हो तो डॉट में क्या हो जाता है F होता है, जब केवल T डॉट T केवल सत्य होता है, बाकी हर अवस्था क्या होती है असत्य होती है। निगेशन P इसका निगेशन कर देंगे तो F F सॉरी T और T ये चार हो गए। अब निगेशन Q, निगेशन Q क्या हो जाएगा F T F T। अब देखिए इन दोनों को डॉट लगा हुआ है, दोनों को संयोजन करना है, निगेशन P डॉट निगेशन Q। F F क्या होता है F T F F T F F T T T। अब देखिए
ये लाइन पी डॉट क्यू वेज निगेशन पी डॉट निगेशन, यानी कि दोनों लाइनों को विषय में हमें वेज डिसजंक्शन रूप में लेना है। तो डिसजंक्शन रूप आप याद रखिएगा, टी वेज एफ क्या होता है, टी, एफ वेज एफ एफ, एफ वेज एफ एफ, एफ वेज टी टी। तो आप देख रहे हैं फिर वही बात। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ के बाद ये P इफ एंड ओनली इफ Q के विषय में जानेंगे। ये दोनों लाइन T और T क्या होता है, T, TF, या पहले हम पढ़ा है शुरू में इसके बारे में, और ये भी F हो जाएगा, ये सेम है तो T हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, फिर उसी तरीके से ये और ये जो दोनों कथन हैं, ये क्या है, आपस में शाब्दिक समता वाले कथन हैं, सेम है, ये भी वही है और ये भी वही, सेम देख रहे हैं आप। अब देखिए, दो शाब्दिक समता वाले कथन को हम तर्कतः सम लॉजिकली इक्विवेलेंस दिखा सकते हैं। यदि ये कब दिखा सकते हैं, यदि ये पुनर्कथन सिद्ध हो जाए तो आप देख रहे हैं कि आसानी से पुनर्कथन सिद्ध हो जाएंगे। टी इफ एंड ओनली इफ टी क्या हो जाएगा, टी होगा, एफ एफ टी होगा, एफ एफ सेम है, सेम होने की वजह से ये सभी टी हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पुनर्कथन हो गया। इससे क्या पता चलता है ये कि ये तर्कतः सम है, और ये क्या है, ये समानता भी इसमें क्या है ना, ये शब्दतः सम है, ये दोनों क्या है, शब्दतः सम है, मैटेरियली इक्विवेलेंस है, और इन कथनों को हम तर्कतः सम भी दिखाया। अब देखिए एक आखिरी सवाल है, प्रूव दिस बाय कंडीशनल P implies Q dot Q implies P if and only if P dot Q which negation P dot negation Q। ये सवाल है, ये दोनों कथनों, ये देखिए इसका और इसके दाहिने रूप का एक सवाल बनाया गया है, दोनों को बराबर दिखाया गया है। इसके लिए देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान समझेंगे इसको। इसमें जितने वेरिएबल हैं इसको लिखेंगे, पी क्यू, पी के लिए हमें टी टी, एफ एफ, क्यू के लिए टी एफ टी, एफ पी इम्प्लाइज क्यू के लिए टी एफ टी टी, हाँ टी एफ एफ टी टी हो गया। अब देखिए क्यू इम्प्लाइज पी क्या हो जाएगा, टी टी टी, एफ टी टी, टी एफ 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 टी। अब देखिए दोनों को डॉट के माध्यम से जोड़ा गया है, पी क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज क्यू डॉट, क्यू इम्प्लाइज पी को, तो टी टी टी, एफ टी एफ, टी एफ एफ टी टी टी। अब देखिए ये भी पूरा हो गया। पी डॉट क्यू, दोनों लाइनों को डॉट के माध्यम से संयोजन किया गया है, एडिशन किया गया, हाँ टी डॉट टी टी एफ एफ एफ। देखिए निगेशन पी इस लाइन का निगेशन किया गया है, एफ एफ टी टी। इसका देखिए इस लाइन का निगेशन किया गया है क्यू का, तो हम क्या लिखेंगे, एफ टी एफ टी। अब देखिए दोनों को ऐड किया गया है, एफ एफ क्या है, एफ हो जाएगा, थोड़ा जगह कम थी, आप ध्यान समझिएगा, एफ टी एफ एफ टी टी टी। अब देखिए ये सवाल का ये पार्ट है, एक साथ है ये क्या किया गया, इसको P डॉट क्यू और निगेशन P डॉट निगेशन Q को हम डिसजंक्शन करते हैं, तो टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ 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 एफ, और टी एफ टी क्या होगा, टी होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट ये बना। अब देखिए क्या करते हैं, ये भाग और एक ये भाग, दो भागों को आपस में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव द बाय कंडीशनल दिखाने के लिए। अब देखिए टी टी, टी और टी क्या हो जाता है, टी, एफ और एफ टी, एफ एफ टी, एफ एफ टी टी, सॉरी टी टी टी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पुनर्कथन है। क्या है ये क्या है, ये पूरा पुनर्कथन टाटोलॉजी है, टाटोलॉजी है। ये क्या हो गया, ये क्या सिद्ध हो गया, बाय कंडीशनल, प्रूव बाय कंडीशनल, इतना टाटोलॉजी। क्या सिद्ध करना था हमको, ये टाटोलॉजी सिद्ध करना था। अतः ये बाय कंडीशनल क्या है, पुनर्कथन
है। तो हमने यहाँ पर 3 सवालों में पुनर्कथन दिखाया। अब हम अगले भाग में तार्किक सम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार आज हम लोगों ने शाब्दिक सम एवं उनके संबंधित कथनों का सत्य सारणी द्वारा परीक्षण किया। अगले भाग में हम लोग तार्किक समता, लॉजिकल इक्विवेलेंस, जो कि शाब्दिक समता संबंधित है, का अध्ययन करेंगे। अगर इन सवालों से संबंधित या इस पाठ से भाग से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।